Hello there. It's been 2 years since both of us are doing YouTube, and we have learned a lot of things from the platform. One of the things that I want to tell each and every content creator is that YouTube is very subjective. It can mean a lot of things for a lot of people, right? अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें पैसिव इनकम सोर्स बनानी है, हम इसलिए करते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने पैशन के लिए करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम, कुछ उससे भी कम। बट आई थिंक अगर इफ यू हैव समथिंग टू ऑफर and you can put it, out there for the rest of the world to see, then you should definitely do that. And YouTube is one of the finest platforms to do that. और मुझे काफी सारे लोग मिलते हैं जो ऐसे कहते हैं कि हमें ये करना है, ये है एंड ऑल दैट, एंड फिर वो कभी स्टार्ट नहीं करते। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, डालना ना डालना वो बात की बात है, वो कभी शुरू ही नहीं करते क्योंकि फियर होता है कि हमें लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट। आई थिंक वो किसी ने कहा भी था ना कि लोग क्या कहते हैं, कि सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे, है ना? तो आई थिंक मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, वो राइमिंग में जाता है, बट यू गॉट द पॉइंट, राइट? तो ये भी ब्लूपर्स में जाएगा, नो वरीज। सो मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक YouTube is something that will, develop you, like that will, enhance you with time. And अगर आप, मैं तो हर किसी को रिकमेंड करूंगा that they should, be able to face the camera. But even if you're not able to face the camera, you will be fluent in, telling people what you want to say. आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाएंगे। एंड अगर आप कैमरा भी फेस कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, देन आपका कैमरा फेयर भी हट जाएगा। एंड दिस विल जस्ट लाइक slowly and gradually you will see a different version of me. And वही है जो मैटर करता है। बाकी मनीष, आप क्या ऐड करना चाहेंगे उसमें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट है वो ऐसे है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सो दैट वाज द थिंग। हाँ, हाँ, हाँ। एंड हम्म। मोर लाइक अगर यूट्यूब की बात करते हैं, अगर हम एक सिनेरियो में देखें कि अगर यूट्यूब एक लाइफ है, सो यहाँ पे सबका पर्पस अलग अलग है। तो अगर हम देखते हैं कि लाइफ में सभी का पर्पस अलग अलग होता है, तो अगर यूट्यूब एक लाइफ है किसी की, एनीवन, तो उस सबका पर्पस अलग अलग होगा। वहाँ पे यूट्यूब एक दुनिया है, तो वहाँ सबका अलग अलग पर्पस है, सब अपने अपने पर्पस की वजह से वहाँ पे मौजूद है। तो वो सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए कि इंसान के पास एक कैपेसिटी में, कि उसको पता होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है, वो क्यों यूट्यूब करना चाहता है। वो एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आप सिर्फ पैसे और फेम के लिए यूट्यूब करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप गलत हो। क्योंकि मतलब आप वहां से शुरू कर रहे हो जहाँ मतलब आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों को जो वो अचीव कर चुके हैं। लेकिन शुरुआत जो होती है वो बिल्कुल आपको बॉटम से करनी पड़ती है, और वो बहुत एक डिप्रेसिंग काम है अगर आपने सोच रखा है कि आपको फेम चाहिए, मनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं आएगा, वो बहुत देर से आता है। वो एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको पहुंचना है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो वैसा कुछ है नहीं एग्जैक्टली, बट एक कह सकते हैं कि डेस्टिनेशन है आपके लिए जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हैं। एक माइलस्टोन है, बड़ा माइलस्टोन। हम्म। हम्म। तो हम्म। वहां पे पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, आपको कितना कंसिस्टेंट रहना है, आपको कितनी मेहनत करनी है, वो सब आपको पहले देखना पड़ता है। उसके बाद आप ये एक जर्नी पे निकलते हैं। क्योंकि घर से निकलती सबको ऐसे मतलब आसानी से सब कुछ मिलता नहीं है, तो आपको बहुत ट्रेवल करना पड़ता है उस तक पहुंचने के लिए। और जब वहां पहुंचते हैं, तब आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा जो एम है वो पूरा हुआ, विच वट एवर इट इज, मनी और फेम जो भी। लेकिन एक पर्पस जरूरी है सबसे पहले, कि मैं यूट्यूब पे आना चाहता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वहां पे आने से पहले क्या क्या चीजें सोच के जानी है, क्या क्या वहां पे काम करने हैं। आई वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर, तो आपको उसका रीजन पता हो, आप उसके लिए जा रहे हैं। तो सब कुछ आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। क्योंकि है ना, होता ये है कि आप सोच लेते हैं कि मेरे को पैसा कमाना है, मेरे लिए पैसिव इनकम बनेगा यूट्यूब, पर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि उसमें कितना सारा एफर्ट और कितना सारा टाइम, कितना सारा कुछ देना पड़ेगा। लोग इसको फुल टाइम कर रहे हैं, तो वो पागल नहीं है कि 8-8 घंटे उस चीज के पीछे देने के बाद एक दिन की एक वीडियो बना पाते हैं, 2 वीडियोस बना पाते हैं, हफ्ते की एक बना पाते हैं, 2 बना पाते हैं। वो उनकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना बनाते हैं। लेकिन लोग इस पे 6-6 घंटे 8-8 घंटे दे रहे हैं और इसको फुल टाइम करियर समझ रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ सच में इसमें इतनी वैल्यू है, और उसके लिए मेरे को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तब मैं वहां पहुंच सकता हूँ। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ, आप कभी भी शुरू करिए, हर चीज में कंपटीशन है। पहले 10,000 क्रिएटर थे, तो हो सकता है पैसे मिलने की कैपेसिटी कम थी, स्ट्रगल बहुत सारा था। अब क्रिएटर्स करोड़ों में हैं, तो आप ये भी समझना होगा कि मोनेटाइजेशन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया है, थोड़ी सी चीजें आसान हो गई हैं। और साथ में लोगों हम्म। को एक्सेस आसान हो गया है। क्योंकि पहले 10,000 सब्सक्राइबर करना इज अ बिग थिंग, 1,000 करना इज अ बिग थिंग। आज के टाइम पे 1,000 सब्सक्राइबर्स किसी के भी हो जा रहे हैं।
कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हमने तो बहुत मेहनत करी, मैं बाकी की बात कर रहा हूँ। मतलब सभी के लिए मेहनत का काम है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक से हटके कि हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे ज्यादा नंबर होने चाहिए थे, जो कि नहीं है, लेकिन ठीक है, हम एक प्रोसेस में, और हमें बहुत मजा आता है काम करने में, इसलिए हम करते हैं। और हम फुल टाइम ही कर रहे हैं इसको अब तक, और हमारा एम भी यही है कि हम इसे कम्प्लीटली फुल टाइम करें। अनटिल और अनलेस ऐसा ना हो कि आप लोगों की वजह से जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें जॉब से जाना पड़े, तो वो टाइम नहीं हो पाएगा। तो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को कभी और निकालते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले एक पर्पस होना चाहिए आपके पास, कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, और उसका आपको एक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि हाँ उसमें कितनी डिफिकल्ट चीज़ है पैसा कमाना, फेम कमाना। तो आप वहां तक जाइए, बिल्कुल आपके लिए दरवाजे खुले हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए। तभी ऐसा होगा कि जितने ज्यादा लोग आएंगे तभी पता लगेगा कि अच्छे लोग बहुत सारे कम है इसमें। तो वही वाली चीज है कि अच्छे क्रिएटर्स कम है, और तभी पता लग पाएगा कि ज्यादा creators कुछ बुरे भी होंगे। और आप सीखते बहुत कुछ हैं यूट्यूब से, है ना। होता ही है कि आपको ग्रोथ बहुत मिलती है, आपकी रियल लाइफ में भी बहुत ग्रोथ मिलती है। आपको बोलने का तरीका आ जाता है। आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ती है इसके लिए। किसी किसी को यहाँ पे ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन वीडियो एडिटिंग के अलावा किसी किसी को कैमरा का जो फियर होता है वो अपने अंदर से निकालना होता है। तो बहुत सारी चीजें आप इसमें सीखते हैं। स्क्रिप्ट लिखना सीखते हैं, कैसे आपको एक फॉर्मेट में लिखना है वो सीखते हैं, रिसर्च करना सीखते हैं। तो आप इससे बहुत कुछ सीखते हैं जो आपके पर्सनल करियर में और आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत काम आएगा। तो जो भी यूट्यूब करना चाहता है, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। सबको ट्राई करना चाहिए जिनको लगता है कि हाँ हम इस फील्ड के लिए बने हुए हैं। किसी और को ये सीख देना कि आप ये करिए वो करिए, वो मेरा बेसिकली कभी मैंने चाहा नहीं है कि मैं किसी को सिखा पाऊँ। बट मेरा ये मानना है कि जिस इंसान को अगर करना है तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एसईओ आपको सीखना पड़ता है, बहुत चीजें सीखनी पड़ती है, तो आपको रियल लाइफ में बहुत बेनिफिट करेंगे, अगर आपको यूट्यूब पे बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो भी। और यूट्यूब कभी ना कभी आपको बेनिफिट जरूर करेगा, इस बात पे यकीन रखिए। काम करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। अपना एक काइंड ऑफ अपने आप को समझाते रहिए कि हाँ ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे चीजें होंगी, धीरे धीरे हम उस लेवल तक पहुंचेंगे। क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होती है। एक दो दिन में कुछ नहीं होता, सालों लगते हैं तब जाके एक चीज खड़ी हो पाती है। और तब आप वहां पे कह सकते हैं खड़े होके कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया। ये होता है। राइट। आई अग्री विद यू ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट दैट यू सेड। एंड वही बात है कि देखो, मैं कभी किसी को नहीं कहता कि आप यूट्यूब को ही अपनी दुनिया बना लो, ये सब है। अगर आप कुछ साइड में कर रहे हो तो आप यूट्यूब थोड़ा कम भी करो तो चलता है, बट लाइक आई बिलीव कि हर इंसान में ना कुछ, आई बिलीव एवरी पर्सन इज क्रिएटर, बट वो डिस्कवर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने वो डिस्कवर कर लिया, तो आप उसको चाहे दिन में 5 मिनट ही करें, बट करो। क्योंकि दैट विल बिलीव मी, वो 5 मिनट में आप जितना अलाइव फील करोगे उतना आप पूरे दिन में नहीं करोगे। तो वो किसी के ऊपर है, वो 5 मिनट करना चाहता है, कोई 24 घंटे करना चाह रहा है, दैट्स देयर चॉइस। बट आपको वो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि होता ही है ना कि आफ्टर अ वाइल, लाइक कैसे बताएं। अब मैं तो इसको इस तरीके से भी देखता हूँ, ये बहुत ही लाइक कोई कह सकता है बहुत ही सिंपल सा वो है। बट जैसे कि आप फोटोज लेते हैं, आप वीडियोज बनाते हैं, राइट। आप उनमें फालतू से ऐसे घटिया से पोजेस देते हैं और आप सोच रहे हो कि आप अच्छे दिख रहे हैं, है ना। आप बेसिकली कूड़ा भर रहे हो अपने फोन में। और तो अगर आपको जेन्युइनली इतना शौक है ही कि मतलब हर इंसान आजकल के टाइम में या पहले भी, मतलब अपनी फोटोज, तब तो एल्बम्स आती थी, फोटोज बनाता था ये ताकि मेमोरीज रहे। तो यू कैन एक्चुअली सी एक जिसे कहते हैं ना, चेन बन जाएगी, चेन ऑफ मेमोरीज। यू कैन सी, अरे यार मैं ऐसा था, मैं ऐसे बना रहा था, अब मैं इतना फ्लुएंट हो गया, मैंने ये कर लिया। सो इट इज समथिंग मोर देन दैट। तो आई थिंक अगर आप इसको ऐसा सोच के एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वही है कि बस काफी लोग मुझे मतलब जितने मिले वो, क्योंकि वो देखते हैं कि हम कर रहे हैं तो पूछते हैं कि कैसे करें, और मैं कहता हूँ बस करना है। लेकिन वो करते नहीं है, तो वो मुझे देख के दुख होता है कि कंसिस्टेंट होना ना होना, डेली करना ना करना वो बात की बात है। पर अगर आप वो करोगे नहीं ना, तो आप में हमेशा एक मलाल रह जाएगा कि आई नेवर स्टार्टेड, राइट। आई नो कई बार द पाथ लेस ट्रेवल्ड इज नॉट फॉन्ड, लाइक नॉट मेनी आर फॉन्ड ऑफ द पाथ लेस ट्रेवल्ड, बट स्टिल, लाइक एक बार चाह के तो देखो ना। अगर आपको टेंशन हो गया, आप डर गए, तो आप वापस आ जाना, सीधी बात है। लेकिन आप कभी वहां पे मुड़ के ही ना देखो तो फिर लाइफ टाइम वही रहेगा कि यार पता नहीं क्या होता था उस गली में। सही बात है। नहीं, यूट्यूब इज समथिंग जो आपने अगर आपका मन है करने को और आप नहीं करते तो भी आपको रिग्रेट होगा।
और आपका मन है और आप कर लेते हैं, तो भी आपको हो सकता है कभी रिग्रेट हो कि चीज वर्क नहीं करी या कुछ हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हैं। क्योंकि मेरे को ये लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस तो हमेशा करते रहना चाहिए अगर आपकी इच्छा है, आपका मन है। मेरा ये मानना है, इंसान को अपना एक भी मिनट ऐसी चीज में नहीं गंवाना चाहिए जो वो नहीं करना चाहता, और उस चीज पे जरूर लगाना चाहिए जो वो करना चाहता है, चाहे उसको बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिले ना मिले। लेकिन अगर आपका मन है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और सही बात है कि टाइम आपको कितना देना है वो आपके ऊपर है, कि आप आधा घंटा दिन में करना चाहते हैं, 1 घंटा करना चाहते हैं, 12 घंटा, वो आपके ऊपर है। कोई आपको फोर्सफुली नहीं बोलता कि आप इतना काम करिए तभी आप सक्सेसफुल होंगे, और या आप यूट्यूब पे ग्रो करेंगे। ऐसा कोई परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट कोई डेफिनेशन है नहीं उसकी। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आप सिर्फ 5 मिनट काम करेंगे और आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप ग्रोथ धीरे राइट। धीरे ही होगी, और कोई ऐसा भी नहीं कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं तो आप जल्दी ग्रो होंगे, ऐसा भी कोई फॉर्मूला है नहीं। तो राइट। अल्टीमेटली चीज ये है कि लोगों को क्या लगता है, कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, वो सारी चीजें हैं। बस इसमें जो हमें आज तक समझ आया, जो हमें की लगती है कि हमने आज तक सीखी है, और जो हम अब तक फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज बेसिकली, एक तो है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, दूसरा है आपको सब्र रखना है बहुत। ऐसा नहीं कि आप हर दिन उठ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार आज ग्रो नहीं किया, बंद कर देता हूँ, ऐसा चीजें वर्क नहीं करती हैं। चीजें बहुत डिफिकल्ट हैं, तो आपको एकदम पेशेंट रहना है, बिल्कुल शांति से धीरे धीरे चीजों को, पेशेंस लेवल अपना मेंटेन रखना है, कंसिस्टेंसी से काम करना है, और काम करना है, विच इज बेसिकली जो लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि किसी पॉइंट पे तो आपको पता लगेगा कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। तो आपको एक पर्टिकुलर लोगों से जानना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। हर कोई हमारी तरह काम नहीं कर रहा है, कि उनका कोई नीच नहीं है, तो आप अब नीच लेके चलेंगे तो आपके लिए भी बेटर है। कुछ लोग हमारी तरह हो सकता है जो विदाउट नीच वर्क करें, उनके लिए और प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत, मतलब राइट। 5-6 चीजें डाल रहे हैं, इनके लिए आसान है, ये तो कुछ भी उठा के डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो और डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आपको पता ही नहीं लग पाता कि आपकी ऑडियंस किस तरह की बन रही है, किस तरह के लोग आपको देखना चाहते हैं या कैसे लोग आपको देखना चाहते हैं। तो हम एक बहुत स्ट्रगलिंग फेज में हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई और इस तरीके का स्ट्रगल करे। तो अनटिल और अनलेस आपकी 4-5 चीजों में पकड़ हो, आप उस पे मत कूदिए। अगर आप जैसे हमारी भी पकड़नी है बहुत चीजों पे, हम कोशिश कर रहे हैं पकड़ बनाने की, तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इससे अच्छा है कि आप इसको, आपको जो अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, आप उस चीज पे ही फोकस करें, और वो आसान रहेगा आपके लिए। बाकी यार, ऑल आर वेलकम, कि क्या करना है क्या नहीं करना वो अल्टीमेटली आपका डिसीजन है, लेकिन सबका स्वागत है। बिल्कुल यूट्यूब करना चाहिए जिन जिन की इच्छा है, और बहुत मजा आता है करने में। अगर आप दिल से करते हैं तो आपको भी खुशी होती है, जो आपको देख रहे हैं उनको भी खुशी होती है, कि कोई इंसान इतनी मेहनत कर रहा है एक चीज के पीछे। बहुत अच्छी बात है। ज्यादा लोगों की सुनो मत, मतलब हमारी भी, मतलब ऐसा मैं बहुत एडवाइजिंग और उस वाले टर्म में नहीं कह रहा, तो हम ज्यादा लोगों को सुनो मत, जितना कम सुनोगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे करें, 2 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे करें, 20 दिन में ये कैसे करें, घंटों में ये कैसे करें, वो सब नकली होता है। सारी वीडियोस ट्राई कर चुके हैं, इसके बाद ही बता पा रहे हैं। ज्यादा सीरियसली मतलब लोगों को, खुद की मेहनत करो, और खुद ही आपको अपना पाथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबका तरीका अलग है, सबकी मेहनत अलग है, सबका स्ट्रगल अलग है, सबकी डेस्टिनेशन अलग है, सबके रूट्स अलग है। ट्रू। तो यही था। ऑन दैट नोट, वैसे तो हम कहते हैं ऑन दैट नोट वीर साइनिंग ऑफ, बट मैं आज बोलना चाहूंगा ऑन दैट नोट, वेलकम टू यूट्यूब। एंड फॉर दोज हु विल एक्चुअली स्टार्ट डूइंग दिस, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। गर्दा उड़ा दो गाइस। थैंक यू।